अप्रैल 2026 को पीएमई पावर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने की शिकायत से शुरू हुई हमारी ये पड़ताल अब 60 से अधिक कर्मचारी और 3 करोड़ रुपए की अधिक कथित देनदारी तक पहुंच चुकी है। एक कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने की शिकायत 17 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुई हमारी पहली रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा था कि किस प्रकार एक कर्मचारी को बिना नोटिस के निकाला गया। हालांकि हमारी रिपोर्ट जैसे ही जारी हुई उसको वापस ले लिया गया। वहीं 15 मई 2026 को सामने आई हमारी दूसरी रिपोर्ट, जिसमें आपने कई कर्मचारियों का वीडियो बयान देखा और अब वही मामला कर्मचारियों के अधिकारों, पीएफ, बोनस, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाये और करोड़ों रुपए की कथित देनदारियों, न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े गंभीर सवालों तक पहुंच चुका है। क्या कर्मचारियों के साथ वाकई में अन्याय हुआ है? क्या वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें उनका वैधानिक अधिकार नहीं मिला? क्या 60 से अधिक कर्मचारियों का करोड़ों का पैसा आज भी लंबित है? और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि यदि अदालत ने आदेश दिया था तो कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंची? इन्हीं तमाम सवालों के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी की विशेष खोजी रिपोर्ट में, और मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। 17 अप्रैल 2026 को जब हमारी टीम ने एक कर्मचारी को निकाले जाने की बात उठाई, तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह मामला इतना बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए दस्तावेज सामने आते गए, नए कर्मचारी सामने आते गए और वीडियो बयान तक सामने आते गए। एक के बाद एक ऐसे आरोप सामने आने लगे जिन्होंने कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 15 मई 2026 को दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके बाद लगातार वर्तमान पूर्व कर्मचारियों ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने दस्तावेज साझा किए, लिखित शिकायतें दी और अपने अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किए। आज की मौजूदा स्थिति यह है कि यह मामला केवल कर्मचारियों की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि 60 से अधिक कर्मचारियों से जुड़े कथित पीएफ, बोनस और अन्य बकाया सवालों के घेरे तक पहुंच चुका है। करोड़ों रुपए के कथित बकाये का दावा कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कंपनी में अभी भी 60 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका मासिक वेतन 20,000 रुपए या उससे अधिक बताया जा रहा है। कर्मचारियों का दावा है कि यदि वर्षों से लंबित बोनस और पीएफ की गणना की जाए तो अनुमानित बोनस लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक हो सकता है। वहीं अगर संभावित पीएफ की बात करें तो 2 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। यानी कर्मचारियों के अनुसार कुल संभावित देनदारी 3 करोड़ से अधिक हो सकती है। हालांकि यह आंकड़े कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, अनुमानित गणनाओं और दस्तावेजों पर आधारित है। इसकी अंतिम पुष्टि संबंधित विभागीय रिकॉर्ड, ईपीएफओ की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही संभव हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू केवल करोड़ों रुपए के आंकड़े ही नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई बेटी की शादी के लिए आज भी परेशान है, कोई रिटायरमेंट के बाद आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बार बार अपने ही पैसे के लिए इन अधिकारियों के सामने घुटने तक टेक रहे हैं। सुनिए आप उन कर्मचारियों की जुबानी, जिनकी मजबूरी, दर्द और संघर्ष को आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। सर, मैं अनिल पांडे बोल रहा हूँ। मैं 15/7/92 से मैं पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी के पीएमई पावर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड B1011 सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में मैं नौकरी किया हूँ। और 24 में 1 दिसंबर को हमें कंपनी, मेरा उम्र जब हो गई तो रिटायर कर दी। रिटायर करने के बाद सर हमको सिर्फ कागज़ दिए हैं, जब ज्वाइनिंग किया हूँ और जब हमारा रिटायरमेंट हुआ वो कागज़ दिए हैं, और हिसाब बना करके हमको दिए हैं। उसमें जो है बोनस वोनस थोड़ा मोड़ा करके हमको 5,77,000 का कागज़ दिए हैं। मैं कई बार रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया, बात किया, 1-2 बार कंपनी गया भी, सर मेरी लड़की की शादी करना है, हाँ पैसे हमें दे दीजिए। चलो पैसे होगा तो दे देंगे, चलो पैसे होगा दे देंगे। सर ऐसे कि हमारा कुछ है ही नहीं। सर मैं पूरी ज़िंदगी सर उसी कंपनी में मैं गवा दिया, 32-33 साल, लेकिन हमें कौड़ी नहीं। जब मैं रिटायर हुआ तो 1 कौड़ी भी नहीं कंपनी दी, और उसके बाद डांट भी सुनना पड़ता है। आपसे सर मेरा रिक्वेस्ट है सर कि मेरा हिसाब दिला दीजिए कि मैं समय टाइम से अपनी लड़की का शादी कर सकूँ। सर जब ज्वाइनिंग किया हूँ और जब रिटायर हुआ हूँ तब का एक कागज़ है। सर जब मैं रिटायर हुआ तो हमको बस एक हिसाब का कागज़ दिए हैं कि लो एक कागज़ ले करके ले चल के घर पर अपने रखो, जब पैसे कंपनी के पास होगी तब देंगे।
बताइए सर, कंपनी हम लोगों के साथ कितनी अन्याय कर रही है। मेरे को ये निकाल दिया, मैं ये पैरालाइज हो गया ना। अच्छा, तो निकाला तो उसके बाद में कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया आपको? ना, बिल्कुल भी नहीं करा। परमानेंट एम्प्लॉय है ना आप? हाँ, परमानेंट है, 30 साल हो गई। हमारे कुछ कर्मचारी रिटायर हुए हैं, 5-7 तो रिटायर हैं और 17 लोगों को इन्होंने कंपनी से निकाल दिया है। कंपनी से निकाला क्यों था? निकाल दिए थे, उस समय पेमेंट नहीं दे रहे थे, दैनिक स्थिति थी। कुछ लोग बोले हम चलो, बोले जाओ ना, उन्हें नोटिस दिया ना कुछ दिया ना कंपनी के अंदर आने दिया, है ना। उसमें एक हमारे साथी भी हैं, अच्छा, है ना, उन्हें भी निकाल दिया। आज तक हिसाब नहीं दिया, हिसाब मांगने गए उन लोगों का, प्लस पेमेंट मांगने गए तो हमें जबरदस्ती सस्पेंड कर दिया गया। तनख्वाह कितने टाइम से नहीं पिछले मिला? महीने का ना मिला। पिछले महीने का नहीं मिला। एरियल ना दिया, एरियल ना बोनस दिया। बोनस 9 साल का, अब पीएफ जमा नहीं कर रहे सर हमारा। मेरा मुद्दा ये है कि आज 3 साल हो गया रिटायर किए हुए, बहाने पर बहाने इनका चल रहा है कि आज पैसा आएगा दे देंगे, आप पैसा आएगा दे देंगे। हम हफ्ते में दौड़ रहा हूँ रोज का, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा। आपने कर्मचारियों की बातें सुनी। ये आरोप कितने सही है और कितने गलत, इसका अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और कानूनी प्रक्रिया ही कर सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है, इन कर्मचारियों की पीड़ा, उनके सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं। कानून क्या कहता है, इसको एक बार विस्तार से देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और श्रम कानून के अनुसार पीएफ कर्मचारी की कानूनी संपत्ति मानी जाती है। नियोक्ता पर पीएफ जमा करने का वैधानिक जिम्मेदारी दिया जाता है। ग्रेजुटी और अन्य वैधानिक भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है या वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ रिकवरी, दंडात्मक और अन्य कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं उस पहलू की जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार माननीय न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 को ईपीएफओ को निर्देश दिया था कि 3 माह के भीतर धारा 7A की कार्रवाई पूर्ण की जाए। उसके तुरंत बाद 8B के तहत रिकवरी की जाए। धारा 7A के तहत निर्धारित किया जाए कि कंपनी पर कर्मचारियों के पीएफ की कितनी देनदारी बनती है, जबकि धारा 8B के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, बैंक खाते अटैच किए जा सकते हैं, संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बकाया राशि की वसूली की जा सकती है। सामान्य गणना के अनुसार यह समय सीमा मार्च 2026 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि जून 2026 तक भी उन्हें ना तो किसी अंतिम 7A आदेश की जानकारी दी गई और ना ही किसी प्रभावी 8B की रिकवरी की गई है। अब अगर हम कंपनी के पक्ष की बात करें तो लगातार कंपनी प्रबंधन से संपर्क करने का प्रयास किया गया। फोन कॉल के जरिए संदेश, ईमेल और प्रश्न भी भेजे गए, लेकिन कंपनी की ओर से एक पत्र जरूर प्राप्त हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिसमें कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया गया था। लेकिन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक उन दावों के समर्थन में कोई विस्तृत दस्तावेज, पीएफ जमा रिकॉर्ड, बोनस भुगतान, बकाया भुगतान का विवरण या अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कर्मचारियों द्वारा जिन अधिकारियों का नाम बताया गया उनमें शामिल हैं कुलदीप शर्मा और सूर्यमणि त्रिपाठी प्रमुख रूप से। हमारे संपर्क करने पर कुलदीप शर्मा द्वारा अतिरिक्त समय मांगा गया था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का बीमारी का कारण बताया। वहीं सूर्यमणि त्रिपाठी द्वारा 29 मई तक विस्तृत जवाब देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज 2 जून 2026 हो चुकी है और अब तक कोई विस्तृत दस्तावेजी प्रक्रिया तक सामने नहीं आई है। ऐसे में कुछ सवाल लगातार बने हुए हैं। यदि आरोप गलत है तो दस्तावेज सामने क्यों नहीं आए हैं? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? यदि अदालत का आदेश मौजूद है तो कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई? यदि 60 से अधिक कर्मचारियों के दावे सही हैं तो 3 करोड़ से अधिक की कथित देनदारी का जिम्मेदार आखिर कौन है और कर्मचारियों का उनका अधिकार आखिर कब मिलेगा? इस पूरी रिपोर्ट का अगला चरण हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें दिखाएंगे ईपीएफओ का पक्ष। हम जानने की कोशिश करेंगे धारा 7A की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, धारा 8B के तहत कार्रवाई क्या हुई है, क्या रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, क्या कर्मचारियों को उनका पैसा मिलने की कोई समय सीमा दी गई है, क्या न्यायालय के आदेश को पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है। हम ईपीएफओ अधिकारी से इन सभी सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे और यदि कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तो उसे भी हम आपके सामने उसी प्रमुखता और निष्पक्षता के साथ साझा करेंगे।